सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा, मैं कपूरथला तो हूँ। आपके हस्बैंड का नाम? साहिल। ये आपके पिछले 13 साल से आपको पीरियड की प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी? हाँ जी, मेरे ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपको प्रॉपर रीति से पीरियड नहीं आते थे? हाँ जी। और 2019 में फिर आपकी मैरिज हो गई थी? हाँ जी। मैरिज के बाद जब आप और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे प्लान किया, सोचा, तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी, क्योंकि मेरे इंबैलेंस ਸੀਗੇ पीरियड्स, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं कंसीव नहीं कर पा रही ਸੀਗੀ। ब्रदर आप बताएं, जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपकी वाइफ के पीरियड्स इनबैलेंस है, इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसमें यूट्रस में छोटी छोटी पानी वाली रसौलियां होती हैं, तो उसकी वजह से इनके पीरियड्स नहीं आ रहे। तो जब तक आपका मेंसेस साइकिल, मासिक धर्म का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने आपको मेडिसिन दी जी, और साथ में कहा कि मल्टीपल है, बहुत सारी रिसोलियां हैं। बहुत सारी रसौलियां। और आप और भी डॉक्टरों के पास गए, कितने डॉक्टर बदले? तकरीबन हमने जलंधर और कपूरथला के 7 से 10 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं बेबीज के, तो हम सभी हॉस्पिटल्स में गए ताकि मेंसेस साइकिल बनवा सके। मगर होता क्या था, मेडिसिन हम लेते थे, मेंसेस साइकिल भी बन जाता था, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, इसलिए हमें बार बार डॉक्टर्स चेंज करने पड़ रहे थे, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी बेबी कंसीव करने में। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर कहते थे कि जब तक ये पीसीओडी की प्रॉब्लम, इनका मेंसेस साइकिल एक बार सेट नहीं होगा, उससे पहले ये बेबी कंसीव कर ही नहीं पाएंगे। और मैरिज के 3 सालों में एक बार भी आपके वाइफ जो सिंगल है, टाइम भी नहीं, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए? जी। क्या आता था उस समय मन में, क्या आता था और लोग क्या कहते थे? चर्च से हम जुड़े हुए थे, अंदर से स्ट्रांग थे, मगर जब लोगों की बातें सुनते थे, जैसे मैं अपनी जॉब पे जाता था या किसी फैमिली फंक्शन में जाता था, तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी जब कोई पूछता था कि आपके बेबी नहीं है, तो कहते थे कि बेबी प्लान कर रहे हैं। तो अगर कोई रिपीट मिलता था, तो 1 साल बाद कोई बंदा मिला, उसको कह रहे हैं बेबी प्लान कर रहे हैं, कहते 1 साल से बेबी प्लान कर रहे हो, कब करोगे? तो वो चीज़ें बड़ी एम्बेरसिंग होती थी तो मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। और मैं अपनी वाइफ को कहता था कि जब भी कोई फैमिली ओकेजन में जाना है तो तूने चूड़ा वेयर करके जाना है, जैसे नए वेडिंग कपल होता है वैसे बन के जाना है, ताकि मुझे अंदर से ये रहता था कि मेरे से को पूछे ना कि आपके बेबी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तैयार श्यार होके जाएगी तो वो सोचेंगे नहीं नहीं मैरिज हुई है। तो ये बड़ा मेरे अंदर में एक इनसिक्योरिटी सी थी कि मेरे से को पूछे ना बेबी के बारे में। और बेबी ना होने के कारण, लोगों की बातों के कारण आप बहुत ज्यादा, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जी। क्या फिर और क्या कहते थे लोग, क्या कहते थे, जहां फिर मन में उस समय क्या आता था कि कब होगा या कि ये क्या हो रहा है हमारे मन में? बड़ा दुख होता था जब किसी बंदे की मैरिज में हम गए, 1 साल बाद वो बता रहा है मेरे बेबी हो गया, तो एक परमेश्वर पे विश्वास मजबूत था, मगर एक सवाल था कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी टेस्टिमनी का दिन कब होगा, कब तू मुझे ब्लेस करेगा। मैं परमेश्वर से कहता था परमेश्वर मुझे पता है तू दे देगा, पर प्लीज थोड़ी सी जल्दी कर, मेरे से अभी और इंतजार नहीं हो रहा। लोग मेरे से पूछते हैं, मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं बेबी के बारे में, प्लीज खुदा जल्दी करके दे दे मुझे। और आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, विश्वास करते रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। जी। और जब आप एक दिन संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी की टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं। मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर आपकी लाइफ में? जब हमने प्रेयर को रिसीव किया तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं था कि हमने कंसीव कर लिया है। और जनवरी में मेरे मदर इन लॉ ने मेरी वाइफ को कहा कि एक डॉक्टर है मॉडल टाउन में, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, राणा हॉस्पिटल है, कि वहाँ पे तू एक बार ट्रीटमेंट ले ले। और मेरा डॉक्टर से मन इतना उठ चुका था पिछले 3 साल, 2.5-3 साल से, कि मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, तो खुद ही जा अपने मदर के साथ। तो मेरे वाइफ खुद भी चले गए डॉक्टर। और क्या हुआ, डॉक्टर ने पहले, जब कोई डॉक्टर मेडिसिन देता था हमें पीरियड्स आने की, तो वो पहले प्रेगनेंसी चेक करते थे। इस बार डॉक्टर ने क्या किया, प्रेगनेंसी चेक नहीं की, इनको पीरियड्स आने की मेडिसिन दे दी। और उसने हाईली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी 7 दिन की,
जिसमें इंजेक्शन थे और मेडिसिन थी, और हमें नहीं पता था बेबी कंसीव कर लिया हुआ है मेरी वाइफ ने। और मेरी वाइफ ने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी और 1 हफ्ता लगातार इंजेक्शंस भी लगवाए और मेडिसिन भी खाई। और क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मेरी वाइफ को वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई, इनकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। तो हमने कहा कि यार लगता है मेडिसिन तुझे सूट नहीं की, इसकी वजह से तेरे को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हमने डॉक्टर के पास रिविजिट किया 1 हफ्ते बाद, तो हमने कहा कि ऐसे से हमने मेडिसिन खाई है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी वाइफ ने सोचा, तो मैं कि हमारे घर में ना प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट पड़ी हुई थी काफ़ी महीनों से, और हमें जहन में भी नहीं था कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया है। तो एक रात मेरी वाइफ ने जब चेक किया तो हम शॉक्ड हो गए कि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने देखी वो 2 लाइंस जो परमेश्वर ने हमें दी। सब तारीफ करें। पता ही नहीं है कि सच में परमेश्वर के सामने जिन प्रार्थनाओं को किया था उनका उत्तर आ चुका है, बिल्कुल नहीं पता था। और जब पहली बार फिर आपको पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है जी, और क्या आया उस समय मन में? उस समय ब्रदर हम मेडिसिन खा चुके थे, मेरे को खुशी के साथ साथ समझ नहीं आ रहा था अभी मैं करूं क्या, क्योंकि जो मेडिसिन हमने खाई थी उससे उसमें डिलीवरी होनी या बेबी अबॉर्ट होना वो हाईली रिस्कफुल थी मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में जब कोई वो मेडिसिन खाता है तो वो बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया, जब मेरी वाइफ को एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा बेबी की ना धड़कन बन चुकी है, मतलब बेबी आपका 7 हफ्तों से ज्यादा का है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी हम खुश हों कि हैरान हो कि जो मेडिसिन हमने खाई है वो तो हमारे बेबी के लिए बड़ी रिस्कफुल है। तो जब हमने स्कैनिंग करवाई तो स्कैनिंग में आया कि आपकी जो गैस्ट्रियर सैक है, जो गर्भाशय है, वो 9.4 वीक्स का है और जो बेबी है, जो भ्रूण है, वो 8 वीक्स का है। और जब हमने मैंने कहा अभी डॉक्टर सेकंड ओपिनियन लेते हैं, किसी दूसरे तीसरे डॉक्टर से पूछते हैं ताकि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। जब हमने दूसरे डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आपकी बेबी की ग्रोथ स्लो हो गई है या रुक गई है, कि उसका जो गर्भ का पानी है वो बढ़ता जा रहा है और बेबी की ग्रोथ रुक चुकी है। तो हमने कहा अभी हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं मैं आपको कहूंगी कि आप बेबी नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लीजिए, अभी इसको अबॉर्ट कर दीजिए। तो मेरी वाइफ का मुझे फोन आया, मैं तब कपूरथला में था। मेरी वाइफ ने मेरे को कहा कि डॉक्टर ने ऐसा कहा। तो यकीन मानिएगा आप सभी, मेरी एकदम से जान ही निकल गई कि 3 साल बाद पहली बार ही खुदा ने बेबी दिया और उसके लिए भी डॉक्टर ये कह रहा है कि इसके ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, इसके अंग नहीं बनेंगे, बेबी अब नॉर्मल हो सकता है। तो मेरे को लगा मैं खत्म हो गया हूं अभी। तो जब मैंने कहा तू वापस आ जा, कोई बात नहीं, हमें जिस परमेश्वर ने दिया है वो इसको संभालने की भी सामर्थ्य रखता है, जो देने की ताकत रखता है वो जीवित रखने की भी ताकत रखता है। और आपने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया जी। और मैरिज के 3 साल बाद पहली बार जब वाइफ प्रेग्नेंट हुए, खुदा के आगे प्रार्थना में रहे, बने रहे, लगातार परमेश्वर ने आपकी वाइफ को संभाल के रखा प्रेगनेंसी के टाइम में जी। और पूरे टाइम पर आपको परमेश्वर ने बेबी बॉय, हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, जो अब कितने मंथ का हो चुका है? अभी 3 मंथ्स का हो चुका है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। डॉक्टर कुछ भी कहें, मगर सबसे बड़े डॉक्टर के साथ अगर आपके संबंध जुड़े हुए हैं, अगर आप उसके साथ जुड़े हैं, तो जो देना चाहता है वो आपको संभालने की ताकत भी रखता है। और सच में वैसा ही हुआ, इनको जैसे प्रार्थना के अनुसार ब्लेस हुए, परमेश्वर ने संभाला और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जो उस ब्लेसिंग को परमेश्वर की महिमा के लिए आज खुदा के भवन में ढोल के साथ नाचते हुए आए हैं। आइए हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि जब ये सुबह चर्च में एंटर हुए ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए। सब तारीफ करें हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, जो आपको अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करते हैं, जो अनहोने को भी अनहोना करने की ताकत रखते हैं, ब्लेस करने की ताकत, जो कुछ नहीं हो सकता वो करने की ताकत रखते हैं, तो केवल यीशु मसीह। ये प्रमाण है उसका। धन्यवाद दें, होठों को खोले स्वर्ग की और हाथों को उठाते हुए इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब